हाँ जी, तो लेट्स रिकॉल ऑल दी ग्राफ्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं छोटे छोटे बनाऊंगा। सबसे पहला था y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, तो इसका ग्राफ होता है इस तरीके से। ऐसा। ठीक है, यहाँ पे पाई बाय टू, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 5 पाई बाय 2, 3 पाई, 0, -पाई बाय 2, -पाई, एंड हाइट जाती है आपकी +1 एंड दिस इज -1। ठीक है, देन सेकेंड इज y इक्वल टू cos x। तो इसका ग्राफ होता है ठीक, ये इसके अंदर ये आता है पाई, दिस इज 2 पाई, 3 पाई, दिस इज पाई बाय 2, -पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 and so on. Again height is +1, this is -1। ठीक है, इस तरीके से आता है। देन थर्ड इज tan x। ठीक, y इक्वल टू tan x। तो इसका ग्राफ क्या आता है, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 0, -पाई बाय 2, -पाई। ठीक है, ऐसे करके आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। देन इसके बाद हमारा फोर्थ ग्राफ लेट से y इक्वल टू कोट एक्स। तो कोट एक्स का कल हमने देखा था अभी, ये पाई, ये 2 पाई, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 0, -पाई बाय 2, -पाई एंड सो ऑन। तो क्या चीज़ जाती है इस तरीके से, ऐसे एंड ऐसे। ठीक है, अच्छा। देन फिफ्थ y y इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। ठीक है, तो कोसिकेंट एक्स का ग्राफ कैसा होता है, पाई, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, -पाई बाय 2, -पाई एंड सो ऑन। इसका ग्राफ जाता है ऐसे, दिस इज 1, दिस इज -1 एंड सिमिलरली यहाँ पे बनता है ऐसे। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होता है तुम्हारा, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, देन सिक्स्थ इज योर y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स। सेम टाइप का ग्राफ बनता है, थोड़ा सा फर्क होता है 90 डिग्री का, दैट्स इट। ठीक है, तो -पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, -पाई, -3 पाई बाय 2 एंड सो। ठीक है, ऐसे 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 एंड फिर यहाँ पे इस तरीके से 2 पाई पे ये जाता है। ठीक है, तो इसका भी आउटपुट जो आता है वो -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके से आउटपुट आता है। तो इस तरीके से हमने ये 6 के 6 ग्राफ देखे हैं। इनका इनपुट आउटपुट, कौन से इनपुट पे क्या आउटपुट आएगा, किस तरीके से वेरी करेगा, ये सारी की सारी चीज़ आ गई। ठीक है, अच्छा, इन्हीं के बेसिस पे अब मैंने होमवर्क दिया था तुम्हें। ठीक है, अब होमवर्क में जो भी डाउट आ रहा है प्लीज एक एक करके बताओ, ये सारे डिस्कस कर दूं मैं, बता दो। फिर कर लो। सारे कर लो डिस्कस, राइट। चलो देखो जरा,
ठीक है, ये है होमवर्क। देखो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, एक एक करके करूँगा। सबसे पहला क्या बोल रहा है वो, साइन एक्स का आउटपुट बताना है अगर एक्स पाई बाय 3 से लेकर 3 पाई बाय 2 जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने ये देखा, ग्राफ बनाया मैंने, ठीक। अब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पाई बाय 3 दैट इज 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा पाई बाय 3 से लेकर 3 पाई बाय 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके बीच में सबसे पहले आएगा ये वाला पार्ट, ये वाला। तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखो पाई बाय 3 पे आउटपुट क्या होता है, √3/2, और पाई बाय 2 पे आउटपुट क्या होता है, दैट इज 1। तो सबसे पहले वैल्यू जा रही है तुम्हारी √3/2 से लेके 1। ठीक है, तो हाइट जा रही है तुम्हारी ऐसे, √3/2 से लेके 1, ऐसे ऊपर की तरफ गई। फिर उसके बाद हाइट, जब पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 जा रहा है तो ग्राफ बन रहा है ये, तो हाइट 1 से आ रही है -1। ठीक है, तो ये अचानक से हाइट जो है फिर ये 1 से ड्रॉप करके कहाँ तक चली गई, -1। अब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन, मैंने तो ऑलरेडी बताया। तो यूनियन करके ये वाला पार्ट इस तरीके से सिंगल लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, -1 to +1। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, यूनियन करने में प्रॉब्लम आ रही है तब भी बताओ। क्लियर है सबको? हाँ जी, कंफर्म करो प्लीज, क्लियर है? यस सर। सर यूनियन वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है यूनियन में? हाँ जी। देख, ये क्या, एक पहला नंबर क्या है तेरा, √3 से लेके 1, एक्स एक्सिस पे 0, ये 1, ये -1, तो √3/2 यहाँ कहीं होगा 0.866। हाँ जी। √3 से 1, फिर आ रहा है -1 से 1। अब इन दोनों का यूनियन करेगा तो इस तरीके से इसका सब, ठीक समझ गया। ठीक है ना, हाँ राइट। जी। तो ये -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट आ गया। देन नेक्स्ट साइन एक्स का ग्राफ अगेन बनाया सेकंड के लिए, पाई से लेके 7 पाई बाय 3। नो व्हाट इज 7 पाई बाय 3? 7 पाई बाय 3 इज 2 पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है, तो देखो यानी कि अगला वाला पार्ट भी बनाना पड़ेगा। तो अब इसका इनपुट क्या जा रहा है, पाई से लेके, ये वाला इनपुट यहाँ से लेके पाई से लेके पाई प्लस पाई बाय 3, दिस सॉरी 2 पाई प्लस पाई बाय 3, दिस इज 2 पाई प्लस पाई बाय 3। तो यहाँ कहीं आएगा तुम्हारा 7 पाई बाय 3। दिस पॉइंट इज 2 पाई एंड दिस पॉइंट इज पाई। और ध्यान से देखो जरा, ठीक, सबसे पहले ये बीच में आया 3 पाई बाय 2, तो सबसे पहले आउटपुट जाएगा तुम्हारा ये, दैट इज 0 से लेके -1। ठीक है, तो क्या आउटपुट जाएगा, 0 से लेके -1। फिर उसके बाद अगला क्या आया, यहाँ तक, ये सारा का सारा बने, ये यहाँ तक। ठीक है, तो फिर -1 से हाइट ऊपर गई पाई बाय 3 तक। पाई बाय, ये 7 पाई बाय 3 की जो हाइट आ रही है, ध्यान से देखो, वही पाई बाय 3 पे हाइट आ रही है, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। तो पाई बाय 3 पे हाइट कितनी होती है, √3/2, तो ये भी √3/2 तक जाएगा। ठीक है, तो -1 से इंक्रीज होकर √3/2 तक जाएगा। हाँ जी प्रारंभ, तो दोनों का यूनियन करोगे तो क्या जाएगा, दोनों का यूनिट 3 पाई बाय 2 to 7 पाई बाय 3। भाई नीचे से ऊपर जाते हैं, लोअर से बिगर, इंटरवल वैल्यू पहले आती है, बड़ी वैल्यू बाद में आती है। तो क्लियरली बताओ इसके अंदर दोनों का यूनियन करके क्या जाएगा, जल्दी। एक वैल्यू जा रही है 0 से -1 to √3/2। √3/2। अब ध्यान से देखो कौन सा इंक्लूडेड है कौन सा नहीं। 7 पाई बाय 3 इज नॉट इंक्लूडेड, यानी कि यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है ये इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है √3/2 ये इंक्लूडेड नहीं है। तो फाइनल आंसर आएगा -1 से √3/2 ओपन क्लोज्ड। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी। हाँ जी, प्लीज बाकियों को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो। चलो, तो -1 से √3/2 चला गया, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा अब अगला देखो, कोसेक्स का 0 से 4 पाई बाय 3। ठीक, थर्ड, ठीक है, y इक्वल टू कोसेक्स का 0 से 4 पाई बाय 3। आई थिंक 4 पाई बाय 3 इज नॉट इंक्लूडेड, सॉरी इंक्लूडेड है, 0 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ऐसे है। तो देखो जरा क्या जाएगा, कोसेक्स का ग्राफ बनाया, ठीक, ये 2 पाई तक, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 0। नाउ 4 पाई बाय 3 इज पाई प्लस पाई बाय 3। तो पाई से पाई बाय 3 आगे जाना है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 4 पाई बाय 3। ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो प्रणव, ध्यान से देखना, ये सबसे पहले ये सारा का सारा पार्ट आएगा, हाँ या ना?
हाँ जी, तो क्या आउटपुट आ रहा है इस पार्ट का, जल्दी बताओ। 1 to -1, -1 to 1। 1। अब 0 नॉट इंक्लूडेड है, यानी कि ये वाला पॉइंट नॉट इंक्लूडेड, हाँ या ना? हाँ जी, यानी कि 1 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन -1 इंक्लूडेड है, हाँ जी, ये बीच में इंक्लूडेड है। ठीक है, अब फिर इसके बाद जब ये वाला आउटपुट बढ़ के 4π/3 तक गया, तो सबसे पहले तो हमें देखना 4π/3 पे आउटपुट क्या आ रहा है, बात समझा? हाँ जी, 4π/3 पे आउटपुट क्या आएगा, cos पाई प्लस π/3, दैट इज माइनस cos π/3, तो दैट इज -1/2। तो ये आउटपुट आ रहा है -1/2। तो देखो सबसे पहले आउटपुट गया तुम्हारा 1 से डिक्रीज करके -1 तक, ये ओपन ये क्लोज। उसके बाद फिर इससे बढ़ के कहां तक गया, -1/2। तो दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा, जल्दी बोलो। -1 to 1, और कौन सा इंक्लूडेड कौन सा नहीं? -1 included, 1 not included। परफेक्ट, तो ये आंसर आ गया -1 to 1। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये -1 to 1 आ गया। हाँ जी, पहले तीनों में किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी दोबारा रेपिटेशन चाहता है या समझना चाहता है तो प्लीज बताओ। चलो अब आगे देखो जरा, फोर्थ सेम ग्राफ, π/2 से लेकर 7π/6। ठीक है, π/2 से लेकर 7π/6 दोनों ओपन है। ठीक है, y = cos x। अब इसका देखो जरा ध्यान से, क्या चीज जाएगी, अगेन cos x का ग्राफ बनाएं। नो, व्हाट इज 7π/6? इट इज पाई प्लस π/6। ठीक, तो कहां से कहां तक जा रहा है, देखो π/2 से शुरू हुआ, इससे आगे π/6 जाएंगे, यानी कि 30 डिग्री आगे जाएंगे, तो दिस पॉइंट इज 7π/6, दिस इज पाई। ठीक है, अच्छा दोनों नॉट इंक्लूडेड, तो सबसे पहले बनेगा ये वाला ग्राफ। ठीक, यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, ये नॉट इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 0 से लेके -1, तो ये आउटपुट आ जाएगा, ये नॉट इंक्लूडेड ये इंक्लूडेड। ठीक है, और फिर इसके बाद फिर वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया यहाँ तक, और 7π/6 पे आउटपुट क्या होता है, √3/2, यहाँ पे आउटपुट आएगा -√3/2। ठीक, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, और ये भी नॉट इंक्लूडेड, लेकिन दोनों का यूनियन करोगे तो यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे तो इंक्लूडेड है, तो फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, -1 to 0, नॉट इंक्लूडेड इंक्लूडेड। किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। अरमान, क्लियर हो रहा है? यूनियन का नहीं समझ आ रहा। यूनियन का नहीं समझ आ रहा, ठीक है, इसको यूनियन को बनाने, देखो ये चीज मालूम है ना अरमान, कि अगर ये एक पर्टिकुलर पार्ट है 1 से 3 एंड ये 2 to 4, तो इसका यूनियन कैसे करते हैं, ये मालूम है? हाँ जी सर। क्या करते हैं बताओ। सर हम करेंगे क्लोज ब्रैकेट 1 से करली ब्रैकेट 4। राइट, तो करने का यूनियन करने का तरीका क्या होता है भाई, ये बताओ। जहां पे मिनिमम कम से कम एक लाइन आ रही है ना, हाँ जी सर। यहाँ पे डबल आ रही है तो उसको एक ही काउंट करेंगे, ये कॉमन पार्ट हो जाएगा। राइट, तो ये कंप्लीट चला जाएगा और ये ओपन आ जाएगा, ये क्लोज आ जाएगा। वही काम इधर करना है, तो बस वो वाई एक्सिस पे यूनियन कर रहे हैं हम, ये एक्स एक्सिस पे यूनियन हो रहा है, दोनों में कोई फर्क थोड़ी ना है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको एक्स एक्सिस पे लेके जाओ, तो एक जा रहा है तुम्हारा 0 से लेके -1। ठीक है, 0 नॉट इंक्लूडेड -1 इंक्लूडेड, बात समझे? फिर अगला क्या जा रहा है, -1 से लेके -√3/2, तो -1 से लेके ये, दैट इज -√3/2, दैट इज -0.866, समझे? अब इन दोनों का यूनियन करो जरा, क्या जाएगा, जल्दी बोलो। सर -1 से 0। ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, तो वही तो कर रहे हैं। हाँ जी सर। अब क्लियर हुआ थोड़ा? सर हमने -1 को क्यों इंक्लूड किया, √3/2 को नहीं करना? भाई देखना, ये दोनों इंक्लूडेड है ना। सर पर ऊपर जिसमें यहाँ पे हम जो ग्राफ देख रहे हैं वहाँ पे तो 7π/6 लेना है हमने। तो 7π/6 से आउटपुट √3 -√3/2 तो आ रहा है। सर -√3/2 से 0 नहीं होगा? भाई लेकिन यूनियन तू बोल रहा है कि यहाँ, तू बोल रहा है कि इन दोनों का यूनियन जो है, मैं वही बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। तू बोल रहा है भाई ये -1 ये 0 -√3/2, मैं बोल रहा हूँ कि पहले आउटपुट गया 0 से कम होके ये, फिर यहां से बढ़ के ये गया, बात समझा? हाँ जी सर। यूनियन करेगा ये वाला खत्म थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो इनफैक्ट दोनों में आ रहा है, तो यूनियन में ये भी तो आएगा। तू बोल रहा है कि इन दोनों का यूनियन याद जाएगा ये वाला पार्ट, ऐसा थोड़ी ना होगा, तो ये वाला पार्ट भी तो आएगा यूनियन में, हाँ या ना? और इनफैक्ट ये तो दोनों में आ रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए -1 से इंक्लूडेड से लेके 0 नॉट इंक्लूडेड है। ओके सर।
ध्यान से देख लिया, अभी भी डाउट है तो प्लीज पूछो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, डाउट क्लियर करना। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो, क्योंकि ये यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है यूनियन में, इंटरसेक्शन में, ठीक है, जिस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ। तो अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज शर्माना नहीं, सीखना है, यहाँ पे लर्निंग हो रही है, तो प्लीज पूछो दिल खोल के, बाकी भी पूछ रहे हैं। फिर हमने पाई के इंटरवल के बाद हमने वो अलग से ऊपर की तरफ गया, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर की तरफ गया, -1 से -√3/2 गया, ओके। ठीक है। चलो अगला देखो फिर जरा, ठीक है, तो हमारे ये 4 हो गए, ठीक है। अच्छा बोला, अब देखो 10x की वैल्यू, इनफैक्ट एक काम करता हूँ मैं, इधर ही ना एक एक करके मैं डालता हूँ, ठीक है, ऐसे सारे के सारे डाल दें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जी, देखो जरा, नेक्स्ट इज, मैं एक एक करके लिखता रहता हूँ, ठीक है, ई पार्ट। तो इसका ऑल रियल जा रहा है, अब कैसे जा रहा है ऑल रियल पहले देखते हैं। तो π/3, पहले तो 10x का ग्राफ बनाते हैं, π/2, पाई 3π/2, 2, ठीक है। तो 10x का ग्राफ आ जाएगा ये एंड ये 2π तक बनाया बस मैंने। अब π/3 यहाँ का ही होता है, तो यहाँ से लेके आउट इनपुट कहाँ तक जा रहा है, 3π/2 तक। अब 3π/2 चलो इंक्लूड तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाता है, बट चलो कोई बात नहीं, इनको छोड़ो। तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले जब इनपुट मेरा बढ़ा π/3 से लेके π/2, तो ग्राफ बनेगा मेरा ये वाला। तो यहाँ पे आउटपुट क्या जाएगा, ये वाला। तो ये वाला आउटपुट क्या है तुम्हारा, देखो π/3 पे आउटपुट क्या आता है, हाँ जी, √3। यहाँ से आउटपुट बड़ा 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 इन्फिनिटी तक। तो फर्स्ट आउटपुट आया मेरा ये, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ये आउटपुट सिर्फ आ रहा है π/3 से लेके π/2 तक का, तो क्या जा रहा है, √3 से लेके इन्फिनिटी। अब आगे देखो, अब आगे क्या ग्राफ बनेगा, ये वाले इनपुट के लिए ग्राफ बनेगा तुम्हारा ये। प्रणव, इस पर्टिकुलर ग्राफ का आउटपुट क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। -∞ to ∞। बिल्कुल, तो ये आ रहा है -∞ to +∞। ठीक है ये। अच्छा, अब इन दोनों का यूनियन करो जरा प्रणव, -∞ to ∞। बात खत्म, ऑल रियल, उसी को तो ऑल रियल बोलते हैं। हाँ जी, किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ, किसी भी पार्ट में डाउट आया तो प्लीज बताओ, शाबाश, जल्दी। साहिब क्लियर हो रहा है, यस राजवीर, राजवीर क्लियर हो रहा है, यस सर। चलो आगे देखो जरा, नेक्स्ट पार्ट, एफ पार्ट में देखो क्या बोल रहा है वो, सेम 10x है, ठीक, एंड अब जा रहा है पाई से लेके 7π/3। तो अगेन सेम ग्राफ बनाया, ये π/2, पाई 3π/2, 2π, ठीक है। अच्छा, तो अब थोड़ा आगे तक बनाते हैं 5π/2, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है तुम्हारा 2π + π/3, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा क्या इनपुट जा रहा है, यहां से लेके 2π + π/3, दैट इज 7π/3, ठीक है। तो ये π/3 है, ये वाला पार्ट, तो ये इनपुट जा रहा है सारा का सारा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब ये वाला इनपुट गया तो आउटपुट आएगा तुम्हारा ये सारा का सारा, ठीक है। और ये क्या आउटपुट आ रहा है, 0 से लेके इन्फिनिटी, पाई इंक्लूडेड है तो 0 इंक्लूडेड होगा, तो इस पे आउटपुट आ रहा है तुम्हारा 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट के लिए ये वाला इनपुट जाएगा, ये इनपुट पे ये ग्राफ बनेगा। अब इसका क्या आउटपुट आ रहा है, -∞ से लेके 0, राइट। अच्छा, फिर आगे ये वाला पार्ट बना, राइट। अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है तुम्हारा, π/3, ये π/3 आगे जा रहा है ना, तो यहाँ से π/3 आगे चले जाओ, √3 आउटपुट होता है, तो यहाँ पर भी √3 आउटपुट आ जाएगा, तो ये जा रहा है 0 to √3। अब इन तीनों का यूनियन कर लो, तो वैसे ही इन दोनों का यूनियन करोगे तो ऑल रियल आ जाएगा तुम्हारा, तो इसको साथ में करना है करो, नहीं करना मत करो, तो फाइनल आउटपुट आ रहा है ऑल रियल। ध्यान से चेक करो प्लीज, किसी को डाउट आया तो प्लीज बताओ। हाँ जी, क्लियर हुआ,
प्रणव, यस सर। ठीक ठीक। किसी को स्पीड फास्ट लगे तो तब भी बता देना, मैं थोड़ा स्लो करा दूंगा ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। कोटेक्स का ग्राफ, ठीक है, ये कोटेक्स का ग्राफ बन गया। अब कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से लेके पाई प्लस पाई बाय 3, तो इससे पाई बाय 3 आगे जाना है, तो दैट इज पाई प्लस पाई बाय 3 4 पाई बाय 3, ठीक है, यहाँ से पाई बाय 3 आगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, जब 0 से मैं पाई जा रहा हूँ तो ये ग्राफ बनेगा, तो इस ग्राफ पे आउटपुट क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसी के अंदर मेरा ऑडियल कवर अप हो गया। अब इसके बाद जब यहाँ पे जाऊंगा तो ये वाला पार्ट बनेगा। अब ये वाले पार्ट का देखो, जो भी आउटपुट आ रहा है वो जब मैं इसके साथ यूनियन करूंगा तो ऑलियल ही तो आएगा, तो इसलिए वाई बिलोंग्स टू ऑलियल है। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, ध्यान से चेक करो प्लीज। हाँ जी, शौर्य क्लियर हो रहा है, शौर्य, अरमान, अर्शिया, एशिका, क्लियर हो? हाँ जी सर। यस यस। ठीक 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 ठीक, ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा। नेक्स्ट पार्ट है, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग आएंगे, ठीक है। ग्राफ थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि अब ये साइन कोस टैन पे नहीं है, सीकेंड को सीकेंड कॉर्ड पे है, तो प्लीज ध्यान से देखना अब इसका क्या जाएगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है, ठीक। देखो पाए 2 पाए, ये पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, ठीक है। ठीक है, ये जा रहा है, क्या इनपुट जा रहा है पाई बाय 2 से लेके, ठीक, पाई बाय 2 से लेके 7 पाई बाय 6, तो दैट इज पाई प्लस पाई बाय 6, तो यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। विथ दिस पॉइंट इज ये पाई बाय 6 आ गया, तो पाई पाई प्लस पाई बाय 6 दैट इज 7 पाई बाय 6, ठीक है, तो ये पाई बाय 6 आगे जा रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले पाई बाय 2 इज नॉट इंक्लूडेड, तो 0 इज नॉट इंक्लूडेड। अब ग्राफ बन रहा है सबसे पहले हमारा ये वाला, तो क्या जाएगा इसके अंदर आउटपुट, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन, एंड इन्फिनिटी पे तो ओपन ही आता है। अब जब ये वाला इनपुट जाएगा, इस इनपुट पे हमारा ग्राफ बनेगा ये वाला, ठीक। अब 7 पाई बाय 6 पे आउटपुट क्या आता है इसका, जो आउटपुट आएगा पाई बाय 6 पे, वही आउटपुट 7 पाई बाय 6 पे आएगा, और पाई बाय 6 पे आउटपुट क्या होता है इसका, √3, तो यानी कि ये आउटपुट आ रहा है √3। अब क्योंकि 7 पाई बाय 6 इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, तो √3 इज नॉट इंक्लूडेड, तो ये वाले ग्राफ पे आउटपुट क्या आ रहा है तुम्हारा, √3 से लेके इन्फिनिटी, तो ये आउटपुट आ रहा है √3 टू इन्फिनिटी ओपन, ठीक। तो फाइनल आउटपुट क्या है, इन दोनों का यूनियन, तो यूनियन करके क्या गया, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन √3 से इन्फिनिटी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो प्लीज। प्रणव क्लियर हुआ, हाँ जी सर। पक्का, कोई डाउट नहीं? नहीं सर। गुड गुड। सर इसका यूनियन करके तो फिर इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो गया। नहीं 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 नहीं, √3 ये वाला देख भाई, एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, वर्टिकल लाइन पे ये होता तेरा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, हमारा क्या आ गया सबसे पहले आउटपुट, आउटपुट गया माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो ये गया आउटपुट, राइट, और ये नॉट इंक्लूडेड है, ये ओपन आएगा, ठीक है। देन फिर गया √3 से लेके इन्फिनिटी, तो यहाँ से लेके ऊपर के, समझ गया। तो बीच में ये गैप आ गया ना, ये गैप क्रिएट हो गया, तो ओलियल आ ही नहीं सकता, तो ये जो गैप आ रहा है ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। इसी को छोड़ के, ठीक है ना। ये देखना, पहले 0 तक गए, फिर √3 से इन्फिनिटी गए, यानी कि 0 से √3 वाला गैप आ गया ना इधर, तो ये वही गैप है, समझ गया। पक्का? हाँ जी। ठीक ठीक। नेक्स्ट पार्ट देखो, अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग ग्राफ आ रहा है कोसिकेंट का, ठीक है। देखो जरा, नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू कोसिकेंट x, ठीक, y इज इक्वल टू कोसिकेंट x एंड x बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई बाय 3, ठीक है। तो कोसिकेंट x का ग्राफ देखो जरा सबसे पहले, this is pi, this is 2 pi,
ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहां से कहां तक जाना है, 0 से 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3 क्या होता है, पाई प्लस पाई बाई 3। तो दिस इज पाई, पाई से आगे जाना है पाई बाई 3, दिस इज 4 पाई बाई 3, दिस इज पाई बाई 3 आगे। अब ध्यान से देखो, जब यहां से ये इनपुट गया तो ग्राफ बनेगा ये, तो क्या आउटपुट आएगा मेरा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी से शुरू होकर कम होता गया तो गया 1 तक, राइट। तो आउटपुट क्या है बेसिकली 1 से लेके इन्फिनिटी। उसके बाद जब वापस से ऊपर की तरफ गया तो फिर 1 से लेके इन्फिनिटी, यानी कि पहले आया था नीचे इन्फिनिटी टू 1, फिर 1 टू इन्फिनिटी, तो दोनों का यूनियन करोगे तो वापस 1 टू इन्फिनिटी ही जाएगा। तो कहने का मतलब इस पर्टिकुलर कंप्लीट पार्ट का आंसर जा रहा है 1 टू इन्फिनिटी क्लोज्ड ओपन। क्यों, क्योंकि पाई बाय 2 इंक्लूडेड है, तो पाई बाय 2 पे आउटपुट 1 जा रहा है तो 1 इसलिए इंक्लूड हो गया। ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, अब ये वाले पार्ट के लिए ग्राफ बनेगा मेरा ये वाला, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, यहां से लेके ये नीचे वाला सारा का सारा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर यहां तक। और ये वाला आउटपुट क्या आएगा जो 4 पाई बाई 3 पे आ रहा है, तो कोसिकेंट ऑफ 4 पाई बाई 3 दैट इज कोसिकेंट ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3 दैट इज माइनस कोसिकेंट पाई बाई 3, तो दैट इज -2/√3, तो दिस इज -2/√3। ठीक है। अच्छा अब 4 पाई बाई 3 इंक्लूडेड है तो ये -2/√3 इंक्लूडेड होगा, तो ये सारा का सारा आउटपुट आ रहा है। तो फाइनल आउटपुट क्या है मेरा, माइनस इन्फिनिटी टू -2/√3 क्लोज्ड ओपन यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी एंड 1 क्लोज्ड। ठीक है। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, कोई भी डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ। प्रणव, राजवीर साहेब, तनेश, नो सर। तनेश क्लियर हो रहा है बाबा? यस सर। ठीक 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 है। चलो नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट जो है वो भी कोसिकेंट का ही है। ठीक, देखो अगेन कोसिकेंट का ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो पाई बाय 2 से लेकर 7 पाई बाय 6 जाना है, तो कोसिकेंट का ग्राफ इस तरीके से, ठीक है। तो कहां से कहां तक इनपुट जा रहा है, पाई बाय 2 ये वाला पॉइंट से लेके 2 पाई प्लस सॉरी पाई प्लस पाई बाय 6 है। ठीक है सॉरी, तो ये पाई है, पाई प्लस पाई बाय 6, तो आगे वाला ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, बट चलो कोई नहीं। तो इनपुट जा रहा है सिर्फ ये, तो इस पे पहले ग्राफ बनेगा ये वाला, तो इस पे आउटपुट क्या जा रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी, लेकिन क्योंकि पाई बाय 2 इंक्लूडेड नहीं है तो 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी जाएगा वेयर 1 इज नॉट इंक्लूडेड। देन यहां से लेके 7 पाई बाय 6, तो कोसिकेंट 7 पाई बाय 6 पे आउटपुट क्या आ रहा है, दैट इज कोसिकेंट पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक, तो दैट इज माइनस कोसिकेंट पाई बाय 6, तो दैट इज -2। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है -2, तो ग्राफ क्या बन रहा है मेरा ये वाला, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी से -2, और ये वाला पॉइंट भी इंक्लूडेड नहीं है तो -2 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो इस तरीके से ये आउटपुट आएगा। तो फाइनल आउटपुट क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आउटपुट आ गया। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, इसमें डाउट तो नहीं किसी को? हाँ जी क्लियर है। ठीक 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 है। देन फाइनली लास्ट वाले ग्राफ पे हम जा रहे हैं, दैट इज सीकेंट। ठीक है, तो सीकेंट के लिए क्या केसेस आ रहे हैं प्लीज ध्यान से देखो। ठीक, देखो जरा सीकेंट एक्स, ठीक है। अच्छा अब इनपुट क्या जा रहा है 0 से लेके पाई प्लस पाई बाय 3 दैट इज 4 पाई बाय 3, तो यहाँ कहीं जाएगा
4π/3 where this length is π/3, तभी जाके पाई प्लस π/3 4π/3। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ये वाला ग्राफ बनेगा, राइट, और 0 नॉट इंक्लूडेड है, यानी कि 0 पे 1 नॉट इंक्लूडेड, तो आउटपुट क्या आ रहा है 1 से लेके इंफिनिटी, राइट, वेयर 1 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक, अच्छा नेक्स्ट इज ये वाला पार्ट, राइट। अब यहाँ पे पाई इंक्लूडेड है, राइट, तो ये इंक्लूडेड है, तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर ये चीज गई तुम्हारी 1 तक, सॉरी -1 तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस, वेयर -1 इज इंक्लूडेड। ठीक, उसके बाद ये ग्राफ थोड़ा नीचे की तरफ गया। ठीक, अब ये नीचे वाला जो पार्ट जा रहा है, जब वो वापस नीचे की तरफ जा रहा है, तो -1 से नीचे की तरफ जाएगा, तो ये इसके साथ मिलके वापस वही चीज बन जाएगा। कहने का मतलब ये वाला पार्ट का काउंट करना करो चाहे ना करो, ये ऑलरेडी इसके अंदर काउंट हो ही जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूनियन के अंदर। तो फाइनल आंसर क्या गया, माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज ओपन यूनियन 1 to इंफिनिटी ओपन ओपन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, डाउट में शर्माना मत यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, जितना डाउट क्लियर करोगे उतना ही ज्यादा कंसेप्ट की क्लैरिटी तुम्हें होगी, तुम्हारा उतना ही बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट डाउट में कभी शर्माना नहीं, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, 10 बार पूछ लो, समझा दूंगा यार, लेकिन पूछो। आगे देखो जरा, अगेन सीकेंड का π/2 पाई, 3π/2 2π, 5π/2 0। ठीक है, तो क्या ग्राफ जा रहा है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इधर ऐसे, इधर ऐसे, एंड ऐसे। तो इनपुट जा रहा है π/2 से लेके 7π/6, 7π/6 इज पाई प्लस π/6, तो π/2 से लेके यहाँ तक, एंड दिस पॉइंट इज 7π/6 एंड वेयर दिस लेंथ इज π/6, तभी पाई से 7π/6 तक पहुंच रहे हैं π/6 ऐड करके। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मेरा ग्राफ जाएगा ये वाला। ठीक, π/2 नॉट इंक्लूडेड, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं, माइनस इन्फिनिटी से इंक्रीज करते 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 -1 तक, तो माइनस इन्फिनिटी टू जा रहा है -1 वेयर -1 इज इंक्लूडेड। फिर उसके बाद नीचे की तरफ गया थोड़ा सा, लेकिन जो पार्ट नीचे की तरफ जाएगा वो ऑलरेडी काउंटेड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका फाइनल आंसर आया माइनस इन्फिनिटी -1। इसमें कोई डाउट है प्लीज किसी को तो बताओ, शाबाश। हाँ जी, क्लियर है। होमवर्क यस सर। ग्राफ में कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। ठीक 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 है, चलो, तो ये बिल्कुल बेसिक पार्ट्स हैं हमारे। ठीक है, चलो नाउ लेट्स गो टू दी ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल क्या है, अभी रेंज को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं एंड थोड़ा सा रेंज के बारे में देखते हैं क्या चीज होती है। ठीक है, अब रेंज, बेसिक ग्राफ का रेंज क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, तो साइन एक्स, रेंज मतलब आउटपुट, आउटपुट का मतलब वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है, तो साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स या फिर cos x हो, तो यहाँ पे रेंज क्या आता है मेरा, दैट इज दिस बिलोंग्स टू -1 to 1 दोनों के लिए। सेकेंड, y इज tan x या फिर cot x, दिस बिलोंग्स टू ऑल रियल। थर्ड, y इज secant x या फिर cosecant x, दिस बिलोंग्स टू -infinity to -1 यूनियन 1 to infinity। ओवरऑल मैं रेंज बता, ठीक है, ये चीज आ रही है। अब ध्यान से सोचो, फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक, ये रेंज की क्लैरिटी देगा तुम्हें, किस तरीके से रेंज वगैरह निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है तुम्हारा y इज इक्वल टू साइन 2x, इसका रेंज क्या जाएगा। ठीक, सोचो फिर बताओ, कमेंट करो। या उसको 2x करेंगे साइन 60 होएगा, तो मतलब साइन में तो उतना ही रेंज आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो देखो, मैं बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ कि यहाँ पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल है, तो ऑल रियल का मतलब है -infinity to +infinity, राइट। अब इसके अंदर का मैंने एक बड़ा सिंपल सा छोटा सा पार्ट लिया, दैट इज x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई, दैट्स इट। मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट लिया। अब देखो, x बिलोंग्स टू दिस है, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2 से मल्टीप्लाई करो
तो 2x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 पाई होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। मतलब अगर x मेरा 0 से पाई है तो जो 2x है ये वाली वैल्यू क्या जाएगी 0 से लेके 2 पाई। तो कहने का मतलब है साइन के अंदर तो इनपुट फाइनली क्या जा रहा है 0 से 2 पाई। अब 0 से 2 पाई का मतलब ये वाला पार्ट बन जाएगा सारा का सारा। अब इसके अंदर हमें मालूम है आउटपुट क्या आता है हमारा, -1 से 1 के बीच में सारा का सारा आउटपुट आता है, यानी कि इसका जो आउटपुट है वो भी -1 to 1 के बीच में रहेगा, जो मर्जी कर लो। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ जी क्लियर है, प्रणव क्लियर हुआ, साहिब, तनिष, तुषार क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक 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 है। अच्छा अब फिर मेरे को ये चीज बताओ, साइन एक्स स्क्वायर इसका आउटपुट कहां से कहां तक जा सकता है, एंड इसके साथ साथ ये सोचो थर्ड साइन रूट एक्स इसका आउटपुट कहां से कहां तक जा सकता है। पहले सोचो दोनों का, रीजनिंग क्लियर करो खुद के मन में, फिर मेरे को बताओ, ऐसे नहीं। ठीक है ध्यान से देखो जरा, ये साइन एक्स का ग्राफ है राइट। तो ध्यान से एक चीज चेक करो, ये तो सारे के सारे पॉजिटिव इनपुट है ना, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या इस पे ग्राफ आउटपुट नेगेटिव नहीं आ रहा क्या? तो डज इट रियली मैटर कि इनपुट पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है? जरूरी थोड़ी है कि नेगेटिव इनपुट जाएगा। तो ध्यान से देखो, जब नेगेटिव इनपुट जा रहा है तो नेगेटिव आउटपुट आ रहा है, लेकिन नेगेटिव इनपुट पे पॉजिटिव आउटपुट भी तो आ रहा है। हाँ भाई प्रणव, हाँ जी सर। तो ध्यान से सोचो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सोचो, ग्राफ तुम्हें अभी पता है तो तुम ये चीज सोच सकते हो अभी। तो देखो इनपुट चाहे पॉजिटिव है, इनपुट पॉजिटिव पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जा रहा है वो, इनपुट चाहे नेगेटिव है, नेगेटिव इनपुट पे भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जा रहा है वो। तो अब ये सोचो कि ये इनपुट पॉजिटिव जा रहा है, तो ये इनपुट पॉजिटिव जाने पे साइन का फाइनल आउटपुट क्या आएगा, ये सोचो जरा। ठीक है प्लीज दोबारा सोचो, जो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन के दोबारा सोचो फिर बताओ। आंसर बिल्कुल सही है, -1 to 1 जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका रीजन क्या है? ठीक है, अब इसका रीजन क्या है ध्यान से देखो जरा। हरीश वो मैं क्लियर करता हूँ जो पूछा आपने। ठीक है देखो, बेसिकली अगर मैं 2 पाई तक की बात करूं तो 2 पाई के बीच में वो -1 से 1 पूरा का पूरा चला जाता है राइट। अच्छा अब ध्यान से देखो, मतलब एक पूरा साइकिल आ जाएगा और एक साइकिल के अंदर वो -1 to 1 तो जाता ही जाता है। अब व्हाट इज 2 पाई? 2 पाई 6.28 राइट। अब ये नंबर अप्रोक्सीमेटली 0 to 2.5 का स्क्वायर होता है, हाँ या ना? 2.5 का स्क्वायर 6.25 होता है ना, तो 0.6 ले लो यार, 2.6 ले लो, क्या दिक्कत है? तो 2.6 का स्क्वायर करूंगा वो इससे तो बड़ा ही आएगा, हाँ या ना? तो अब ये सोचो, अगर मैंने x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2.6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखी, इसका स्क्वायरिंग करो तो x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 पाई होगी, क्योंकि 2.6 का स्क्वायर जो है वो 6.28 से थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि 2 पाई से थोड़ा सा बड़ा होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आएगा, यानी कि इसके बीच में अब इसकी वैल्यू जा रही है 0 से 2 पाई, यानी कि साइन 0 से 2 पाई मतलब -1 to 1 तो भाई एक जाएगा ही जाएगा, जो मर्जी। हाँ भाई प्रणव क्लियर हुआ? हाँ जी सर। पक्का देख लो, इसमें कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। तो इसका आउटपुट भी -1 to 1 जाएगा ही जाएगा, जो मर्जी कर लो। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से ध्यान से देखो ये चीज, अब अगर मेरे को यहाँ पे साइन के अंदर इनपुट 0 से 6.2528 0 से 2 पाई तक रखना है, तो मेरे को देखना है कि किसका स्क्वायर रूट ये होता है। ठीक है, तो भाई 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है राइट, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, तो मैंने x की वैल्यू ली, x बिलोंग्स टू 0 से 49, तो रूट x क्या होगा 0 से लेके 7 राइट। तो साइन के अंदर क्या जा रहा है 0 से लेके 7, यानी कि 0 से लेके 2 पाई तो जा ही रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आउटपुट भी -1 to 1 आएगा ही आएगा, हाँ या ना? राइट, आगे फिर जो जाता जाएगा इन्फिनिटी के तक जाएगा जब, तो -1 to 1 बहुत सारी बार रिपीट होता ही होगा, होगा ही होगा। ऐसे इसके अंदर भी बहुत सारे रिपीट होंगे, लेकिन कम से कम -1 to 1 एक बार तो जा रहा है ना, तो बस बात खत्म, अपना आंसर दोनों के लिए -1 to 1 आ गया। दोनों को ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, कहीं पर भी कोई भी थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। शाबाश, क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ सबको? यस सर। तुषार क्या बोल, तनिष क्या बोल रहा था, क्या डाउट आ रहा था? नहीं बस वही था रूट का। नहीं एक्चुअली में इमेजिनरी वाली वैल्यू डालेंगे नहीं ना, x नेगेटिव डालेंगे नहीं इधर। हाँ जी सर।
ठीक है ना। इसका ग्राफ बेसिकली पॉजिटिव पे बनेगा, नेगेटिव पे बनेगा ही नहीं, कहने का मतलब ये। ओके सर। इसका नेगेटिव पे भी बनेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा फोर्थ, अब इसका बताओ कि साइन स्क्वायर एक्स का आउटपुट कहां से कहां तक जाएगा। एंड फिफ्थ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसका आउटपुट कहां से कहां तक जाएगा। देन सिक्स्थ है रूट ऑफ साइन एक्स का आउटपुट कहां से कहां तक जाएगा। ये सोचो, तीनों सोचो और ध्यान से थिंकिंग बढ़ा लो अपनी। इन तीनों का एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पे स्केयरिंग हो रही है, राइट। तो -1 देखो साइन एक्स का स्केयर हो रहा है, तो साइन एक्स का आउटपुट तो -1 to 1 होता है, तो -1 to 1 का स्केयर करूंगा तो याद करो नेगेटिव पार्ट का स्केयर तो पॉजिटिव हो जाता है, राइट। 0 -1 1, तो देखो 0 से 1 का स्केयर तो 0 से 1 होगा, राइट। लेकिन इसका स्केयर नेगेटिव का स्केयर भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका भी स्केयर 0 to 1 जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ। तो दोनों का यूनियन करोगे तो 0 to 1 जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। बेसिकली कहना मैं ये चाहता हूं कि -1 to 1 का स्केयर 0 to 1 होगा, दोनों क्लोज्ड। हाँ जी, कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका आउटपुट 0 to 1, उसके अंदर 1 ऐड कर दो, ठीक। तो साइन स्क्वायर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, +1 +1 +1, तो क्या आ गया 1 इज लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो क्या आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। हाँ जी क्लियर है, यस सर। ठीक है। अच्छा अब देखो जरा रूट साइन एक्स, तो अब एक चीज देखो कि रूट साइन एक्स का मतलब है -1 to 0, ठीक। दो पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको, -1 to 0 to 1, ठीक है। तो एक पार्ट ये है -1 to 0 ओपन क्लोज्ड एंड देन 0 to 1 क्लोज्ड एंड क्लोज्ड। अब देखो जब इस पार्ट का अंडर रूट करोगे तो ये वाले पार्ट का अंडर रूट तो इमेजिनरी चला जाएगा, तो इमेजिनरी को रियल नंबर में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसको इग्नोर मारेंगे। तो इसका अंडर रूट क्या होता है, 0 to 1 का अंडर रूट 0 to 1 होता है, तो यानी कि अंडर रूट ऑफ साइन एक्स जो जाएगा वो क्या जाएगा, इसका आउटपुट जाएगा 0 to 1, दैट्स इट। और इमेजिनरी वाला आउटपुट हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो रूट साइन एक्स का भी जो आउटपुट है वो 0 to 1 ही होता है। इन तीनों में कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। क्लियर है। यस सर। अच्छा अब फाइनली मेरे को ये चीज बताओ कि साइन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, इसका आउटपुट क्या जाएगा, y इक्वल टू, थोड़ा सोचो फिर बताओ। देखो जरा सबसे पहले साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, +2 किया, +2 +2, तो आ गया 1 इज लेस देन साइन एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3। तो अब इसका स्क्वायर करना है, तो 1 to 3 का स्क्वायर क्या जाएगा, 1 to 3 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 1 to 9। इसमें कोई डाउट, ठीक है। फिर +1 कर दिया, तो साइन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 +1 +1 +1, तो यानी कि ये पूरी की पूरी चीज जाएगी 2 से लेके 10, तो फाइनल आंसर इज 2 to 10। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, चलो आज का खत्म करते हैं यहीं पे। आज हमने रेंज मेनली पार्ट देखा है, ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी रेंज खत्म नहीं हुआ, रेंज के बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो डन फॉर द डे, थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम जी।